Welcome to the capital city of the land of the rising sun. जापान की कैपिटल टोक्यो में एक और नई सुबह में या दोपहर में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। असासुका एरिया में अपने हॉस्टल के नज़दीक ट्रेन स्टेशन जाने लग रहा हूं, क्योंकि वहां से ट्रेन पकड़ के आज मैं जाने वाला हूं एक मॉडर्न डिजिटल आर्ट म्यूजियम। आप लोगों ने मुझे मेरी वीडियोज़ में ज़्यादा म्यूजियम्स वगैरह में जाते हुए देखा तो नहीं है, पर ये जो म्यूजियम है ये काफ़ी स्पेशल है, तो इसलिए मैंने डिसाइड करा कि यहाँ तो मैं जाऊँगा। और इस म्यूजियम का नाम है टीम लैब्स प्लैनेट्स, जो कि टोक्यो में ही है। और उधर पहुँचने के लिए मुझे 2-3 ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। सभी लोग अपने बैग्स लेके जाने लग रहे हैं। चेकआउट करा होगा सभी ने अपने होटल्स में से, या चेक इन करने जा रहे होंगे नए होटल में, एयरबीएनबी में, या जो भी अकोमोडेशन है। सारे लोग बैग लिए घूमने लग रहे हैं। मैं शायद गलती से स्टेशन को क्रॉस कर गया था। अभी हमें फास्ट ट्रेन लेनी, यानी कि एक्सप्रेस ट्रेन। ट्रेन तो 2 ही मिनट बाद है, प्लेटफॉर्म 2 पे आएगी। सूखा कार्ड की जगह हॉस्टल का कार्ड लगा रहा हूँ मैं तो। सूखा कार्ड जिंदाबाद। चलो प्लेटफॉर्म 2। अरे यार, सारी चीज़ें उल्टी होने लग रही है, सिक्के पड़ गए। है भी तो ये 500 येन के, अपने 250-300 रुपये। ये 100 के लास्ट के दो। चलो बीस वाली तो छूट गई शायद, अब 23 पे है। अपने को यहाँ से लाइन चेंज करनी है अभी। चल सुके ओइडो लाइन। ये भी नज़रों के आगे से निकल गई। ये कैसा स्टेशन है, बीच में रोड बना रखी है। इतनी ट्रेन्स बदल ली, अभी एक और बदलनी है। बाहर आगे अब यहाँ से एक और कोई लाइन लेनी है। यही लाइन है शायद, ब्लू वाली। चल सुके, ऐसा लग रहा है ट्रेन स्टेशन व्लॉग बना रहा हूँ। यही है शायद। This train is bound for Shinbashi. दोस्तों, आप में से कुछ लोग शायद जानते भी हो कि दुनिया का सबसे बिजीएस्ट ट्रेन स्टेशन भी टोक्यो में ही है, यानी कि जापान में ही, जो कि है शिनजुकू ट्रेन स्टेशन, जिधर से हर रोज़ लगभग 3 से 3.5 मिलियन लोग, यानी कि 30-35 लाख लोग यूज़ करते हैं उस ट्रेन स्टेशन को, उससे ट्रांजिट करते हैं। अगला ही स्टेशन है अपना जिधर अपने उतरना है। ये रहा मेरे लेफ्ट में टीम लैब प्लैनेट्स। वक्त हो गए शाम के 4, और 4 बजे का ही मेरा पास था। आधे घंटे के स्लॉट्स होते हैं वैसे। उस आधे घंटे के स्लॉट में आप कभी भी आ सकते हो। इसकी मैंने टिकट ली थी, येन में ली थी, 5000 येन की। सेम डे लो तो थोड़ी महंगी मिलती है, फ्यूचर के किसी दिन की लोगे तो थोड़ी सस्ती मिलती है, शायद 4600-4400 येन की। रेडी लगी है खाने पीने की। टूरिस्ट आए हुए फुल, लंबी लाइन है भाई। मेरे ख्याल से आधा घंटा लगेगा। इन्होंने मेंशन भी कर रखा था कि लाइन में आपको वेट करना पड़ सकता है आधे घंटे तक।
Team Lab Planets Tokyo. With your entire body, immerse, perceive, and become one with the art. There are 4 areas of Team Lab Planets. Please stay with your children at all times. Detours are available throughout the museum. तो जैसा इन्होंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया 4 एरियाज़ है, वाटर, फॉरेस्ट, गार्डन और ओपन एयर। किस में चले पहले गार्डन में ही चलते हैं यार, ये तो अंधेरे में भी सही रहेगा, गार्डन में मज़ा नहीं आएगा बाद में। आप लोग सोच रहे हो कि बाहर से आए दोबारा बाहर जा रहे हैं कुछ खा लेते हैं यार, ब्रेकफास्ट करे काफ़ी देर होगी, सुबह खाया था। ये इनका मेन्यू, पर ये वीगन है सारा। और ये जो टोक्यो का टीम लैब प्लैनेट्स है सिर्फ इसमें ही मिलती है इनकी ये रेमन। मैंने तो आज तक खाई नहीं है, मेरे को तो डर लगता है, पता नहीं कैसी लगेगी। लो भाई, क्योंकि और ऑप्शंस थे नहीं तो रेमन मैंने ले ही ली। ये दे दी इन्होंने, बच्चे का जब तैयार हो जाएगी, कह रहे 20 मिनट लगेगी यार। पर 2300 जापानीज़ यानी कि अपने भारतीय कितने हुए, बहुत हो गए इस मैगी से गए स्पाइसी है, थैंक यू। ये आ गई अपनी रेमन, मैंने ज़िंदगी में पहले कभी भी नहीं खाई। और लेने से पहले पूरा तरीका बता रहे थे, बोल रहे थे हमारा एक तरीका होता है खाने का, पहले पता नहीं सूप पियो इसका फिर खाओ, पता नहीं क्या बता रहे थे जो भी। और ये दे दी चॉपस्टिक भाई, इसमें तो मैं माहिर हुई, आप लोगों ने मेरी चाइना वीडियो में देखा होगा। लो भाई खाते हैं, डर लग रहा है यार, मेरे को दुनिया में सबसे ज़्यादा डर नए खाने ट्राई करने पे लगता है खुशबू तो मस्त आ रही वैसे, ये स्पाइसी वाली है ना, पता नहीं उनने तो जो टेक्निक बताई थी भूख लग रही है मेरे को, तो जो भी समझ में आएगा वैसे ही खाऊंगा। हद कर दी भाई, ये ठंडी हो लेगी इतनी देर में। मैं बनाता हूँ इसकी टेक्निक। यार ये क्या दे दिया है यार, काटा ही दे देते हैं। अच्छा ऐसे खाते हैं क्या, समझ गया। चलो दोस्तों फाइनली अंदर चलते हैं। वैसे ये चीज़ मस्त लगी मेरे को, इन्होंने ना पौधों पे भी ये देखो सूरज की रोशनी पकड़ने के लिए छोटे छोटे सोलर पैनल्स लगा रखे हैं। उधर भी जितने ही पौधे थे सभी पे। अब घुसते हैं अंदर भाई। किस में चले, पहले गार्डन में चलते हैं। गार्डन के अंदर आ गए अपन। उधर पीछे फूल दिख रहे खूब सारे, ऑर्चिड्स है गए। कौन से फूल है, बंधे हुए किसी तार से, असली है। पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे कांच है कहाँ पे नहीं है। अरे फोन खो गया, मिल गया। चलो रे यार, लड़कियों के काम की जगह है, अपने काम की नहीं है। पहले तो वो खाली चाउमीन सी, रेमन, और ऊपर से अभी इधर फूल पत्तों में। अरे बाहर निकाल दो। बच गए भाई। अब फॉरेस्ट और वाटर रह गया, सामने जंगल। यार ये जंगल नहीं था क्या, इससे ही बड़ा जंगल है अब। ये क्या है फिर,
यार मैं ना इसलिए म्यूजियम्स में नहीं आता, वजह ये नहीं है कि ये चीज़ें बेकार है, वो जंगल बेकार था, वो फूलों वाला जो भी था वो गार्डन, या ये फॉरेस्ट बेकार है, चीज़ें बहुत ज़बरदस्त है ये, पर ना आर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए ना आपको खुद भी एक सेंस होनी चाहिए। और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ढंग से अप्रिशिएट नहीं कर पाता आर्ट को, इसलिए मैं जाना अवॉइड करता हूँ। इसलिए नहीं कि ये चीज़ें बेकार है, इनमें कमी है, कमी इनमें नहीं है, कमी मेरे में, मैं समझ नहीं पाता, पर क्या पता शायद यही आर्ट हो, ना समझना इन्हें। ये है भाई फॉरेस्ट, इधर से घुस के अब इधर इन्होंने जानवर बना रखे हैं लाइट्स की प्रोजेक्शन के साथ, और अनइवन सरफेस का रखा है ऊपर नीचे, ऐसा लग रहा है कि मानो जंगल में। और ये देखो, ये ऐसा मडी सा की दलदल है, या जंगल में मान लो मड पड़ी है, जो मुझे लग रहा है। अरे रुक, मर गई है तो, अच्छा ना रंग बदल गई, अच्छा क्रिकेट था, छिपकली नहीं थी। अरे ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे जंगल में बैठे, ड्राइंग कर रहे हैं ये बच्चे। इधर क्या, इनके ऊपर से कूदना है शायद, ये गेम खेल रहे हैं सारे, इनके ऊपर से कूदते हुए जाना है, नीचे पानी है, ये समझ लो इनका जंगली टकेसिस कासल है। ये एक और गेम है, इन फट्टों पे चलना है, ये ऊपर बंधे हुए हैं रस्सी से। थैंक यू। एक भाई से एग्जिट पूछी थी इधर स्टाफ मेंबर से, पूरा मेरे को छोड़ने आया यहाँ तक। और ये चीज़ मैंने नोटिस करी है जापान में हर जगह, किसी से रास्ता पूछ लो ना और उन्हें अगर पता हो तो पूरा एंड तक छोड़ के आएंगे आपको। चौथा सेक्शन रह रहा था अपना पानी वाला, उसमें मैं गया नहीं, जूते उतारने थे, और वैसे भी जंगल में इतना डर गया था मैं, पानी में तो डूब ही जाता। जैसे हम बात उतार था कि लोग ना मददगार बहुत ज़्यादा यहाँ के ना जापान के, मतलब या तो इन्हें पता ही नहीं होगा, आप इनसे कुछ पूछोगे पड़ोस में ये है वो है, ज़्यादा मतलब रखते नहीं है। अगर इन्हें पता होगा तो आपको बिल्कुल अपना काम छोड़ के वहाँ तक छोड़ने जाएंगे बाकायदा। थैंक यू सो मच। ओह आई एम लीविंग, या थैंक यू। कंफर्म कर रहा था भाई, सही में निकल रहे हो क्या आप, जा रहे हो? मैं यार जा रहा हूँ। मतलब 3-4 दिन पहले की बात है, एक दुकान थी, वो गूगल मैप पे दिखा रहा था पर वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो मैंने पड़ोस वाली दुकान में, एक बार था पड़ोस की दुकान में, तो मैंने देखा ऊपर कोई दिखा नहीं, नीचे जाके एक लेडी से पूछा भाई ये दुकान का है, तो उसे भी नहीं पता था। लेकिन वो फिर भी वो बार में अपना काम छोड़ के आई और कम से कम यूँ मान लो 10 मिनट तक वहाँ घूमी वो दुकान ढूंढवाने के लिए। वो दुकान मिली ही नहीं एक्चुअली में, वो अलग कहानी है, पर ये बहुत मदद करते हैं यार। और मतलब ऐसा भी होता है मोस्टली कि इन्हें पता ही ना हो इनके आसपास क्या है, कौन सी दुकान है कौन सी नहीं है, क्योंकि इतना मतलब नहीं रखते। बहुत आइसोलेटेड से लोग होते हैं ना, इंट्रोवर्ट से, और आउटगोइंग नहीं होते बिल्कुल भी। तो क्या हुआ, परसों शाम की बात है, मैं असाकुसा में पास में ही एक जिम में जाना था मुझे। जिम का नाम था हेल्थ जिम, और वो जिम 24 घंटे खुला होता है। किसी दिन जिम में जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा वो चीज़, अगर उसी जिम में दोबारा गया तो। मैं शाम के 7-8 बजे, 6 बजे, परसों शाम के 6 बजे मैं चला गया जिम में। अब मैं उस जिम की लोकेशन पे पहुंच गया, वहाँ पे लिफ्ट लगी हुई थी, तो लिफ्ट में लिखा हुआ था कुछ जैपनीज में और आगे 24 आवर लिखा हुआ था। मुझे लगा यही जिम होगा, तो मैंने वो फ्लोर दबा दिया। 6-7वें फ्लोर पे लिफ्ट आके रुक गई और मैं सीधा गेट खोलते ही उधर गया अंदर। पर उधर क्या था कि ना मिनट्स का हिसाब था। जनरली जिम्स में क्या होता है कि एक दिन का विजिटर पास होता है, उसकी कीमत होती है, वो सेम डे आपका वैलिड होता है।
या फिर एक एंट्री के लिए वैलिड होता है जितनी देर भी आप जिम में रहते हो। पर ना उन्होंने 30 मिनट के हिसाब से लिख रखा था कि 30 मिनट के इतने जापानीज येन, और उससे 10 मिनट ज़्यादा हुई तो फिर इतने एक्स्ट्रा लगेंगे, 20 ज़्यादा हुई तो इतने एक्स्ट्रा, मतलब मिनटों के हिसाब से। ये मेरे को बड़ी अजीब चीज़ लगी। मुझे लगा कि हाँ ठीक है, हो सकता है जापान में ऐसे ही होता हो जिमों का कल्चर। तो फिर मैं जाके रिसेप्शन में बोला भाई मेरे को एक बारी का पास दे दो। अब उस लड़की को इंग्लिश नहीं आती थी, जापानीज़ थी। वो अंदर से एक और लड़के को बुला के आई, उसको इंग्लिश आती थी। अब वो लड़का आया तो मैं बोला भाई मेरे को एक ही बार जाना है। बोला ठीक है। फिर उसने मुझसे पूछा कि आप मेंबर हो गए? मैं बोला ना मैं मेंबर नहीं हूँ, पर मुझे एक ही बार करना है। बोला अच्छा ठीक है, आप मेरे को अपना पासपोर्ट दे दो। मैं बोला यार 30 मिनट के लिए क्या पासपोर्ट मांग रहे तू? मैं बोला यार मेरा बड़ा मन है यार, दे दो प्लीज़, पासपोर्ट मैं फ़ोन में दिखा दूंगा तुम्हें। बोला सर आप अकेले ही हो? मैं बोला हाँ अकेला ही हूँ और मेरा बड़ा मन है भाई, मुझे दे दो। तो बोला कि नहीं सर हम पासपोर्ट के बिना नहीं दे सकते। मैं बोला यार पासपोर्ट तो मेरा होटल है, मैं होटल जाके उठा के लाऊंगा तो इतनी देर लग जाएगी, मैं फिर कैसे कर पाऊंगा। बोला आपके पास होटल है फिर भी आपको इधर आना है? मैं बोला हाँ आना है, क्यों नहीं आना। पर वो एंड तक अपनी बात पे अड़ा रहा और बोला कि नहीं सर पासपोर्ट के बिना तो हम आपको नहीं एक्सेस करने दे सकते। फिर मैं भी निराश सा हो गया, बोला कि ठीक बात तो नहीं है यार, मैं तुम्हारे जिम की रेटिंग्स देख के आया था कि भी मेरा बड़ा मन था यहाँ पे एक्सरसाइज करने का। बोला जिम? ये जिम थोड़ी है। मैं बोला क्या ही है? बोला ये तो होटल है। और मेरे को इतनी ज़्यादा शर्म आ गई भाई, परसों की बात है। मैं बोला यार तो यहाँ पे जिम नहीं है कोई? बोला सर मुझे नहीं बताया कोई जिम है ही नहीं। और बड़ा ही शर्मिंदा हो गया, मैंने उनसे कई बार माफ़ी मांगी। मैं वहाँ से बाहर निकला और देखा कि उसी बिल्डिंग में 4th फ्लोर पे एक जिम था, और जो कि उन्हें नहीं पता 7वीं मंजिल पे। तो कमाल की चीज़ थी है। पर इधर जापान में ना ऐसे ऐसे होटल्स बनाए हुए होते हैं, कई जगह मिलेंगे। मतलब यहाँ पे वर्क कल्चर बहुत खतरनाक है जापान का, और भीड़ भी इतनी रहती है। तो काफ़ी लोग ऐसे कि टोक्यो सिटी से दूर रहते हैं या फिर नज़दीक भी रहते हो तो बीच में उन्हें टाइम ना मिलता हो नहाने धोने का या फ्रेशन अप होने का। तो इन होटल्स का काम बेसिकली यही है कि आपको जाके 30 मिनट का नैप लेना है या फिर जल्दी जाके नहाना है, कुछ छोटा मोटा खाना पीना है। इन होटल की आप मेंबरशिप लेके रख लो, और जहाँ जहाँ इनकी ब्रांचेज है एक तरह से उस कैफ़े में जाने की बजाय उस होटल में जाके आप आराम कर लो, चाहे 30 मिनट में आप सो लो, नहा लो, खा लो, पी लो। तो इसलिए यहाँ पे ये कल्चर काफ़ी ज़्यादा है जापान में, और वो उस तरह का होटल था। दोस्तों वैसे म्यूज़ियम के एक्सपीरियंस की बात करें तो मैं कहूँगा एवरेज ही था। मतलब बच्चों के लिए बढ़िया है, इनफैक्ट लड़कियों के लिए भी सही है, या आपको भी वैसे फूल फाल पसंद हो तो बढ़िया है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ठीक से आर्ट को बहुत बारी अप्रिशिएट नहीं कर पाता। लास्ट टाइम जब मैं किसी म्यूज़ियम में गया था तो वो बुडापेस्ट में था, म्यूज़ियम ऑफ लाइट बुडापेस्ट का, वो भी काफ़ी मशहूर है। और वहाँ मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड करा था उस म्यूज़ियम में समझने के लिए सारी चीज़ें। पर वही बात है, सिर के ऊपर से जाती है। दोस्तों थोड़ी देर में पास में पार्क में बैठ गया था। अब अपन चलते हैं यहाँ से ट्रेन पकड़ के पूरी दुनिया के बिजीएस्ट ट्रेन स्टेशन पे, यानी कि शिनजुकू ट्रेन स्टेशन, जिसके मैंने सुना है 200 से ज़्यादा गेट्स हैं मेरे ख्याल से। और एक भी गलत एग्जिट ले लिए, एक भी गलत गेट से निकल गए तो समझ लो कि डेस्टिनेशन से इतनी दूर पहुँच जाओगे आप। अभी वापस इसी ट्रेन स्टेशन चलते हैं, यहाँ से बस एक ही ट्रेन बदलनी है शायद शिनजुकू तक पहुँचने के लिए, क्योंकि शिनजुकू मेन ट्रेन स्टेशन है, सबसे बिजीएस्ट है दुनिया का। तो ऑब्वियसली टोक्यो में कहीं भी जाना उधर की ट्रेन शिनजुकू से ऑब्वियसली मिल ही जाएगी। तो यहाँ से भी हमें शिनजुकू की एक चेंज करने के बाद ट्रेन मिल जाएगी। तो योशू मेट्रो शाम के समय ये लोग फास्ट फॉरवर्ड हो जाते हैं, इन सब की स्पीड 2.5x हो जाती है। छुट्टी होती है, सब लोगों को जल्दी होती है घर पहुँचने की। चल सुक्का। अरे भाई साहब शिनजुकू से पहले यहीं पे देख लो भीड़। इस ट्रेन में घुसना है अपने को, और लाइन देखो। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। अरे भाई किस तरह घुसेंगे इस ट्रेन में? पर नहीं यार, कितने अच्छे से लाइन बना के अपने आप घुस गए लोग तरीके से, धक्का मुक्की कुछ नहीं हुआ। ये देखो कितने तरीके से, कितनी लंबी लाइन थी जब मैं आया। और देखो सारे अंदर घुस गए, सेटल हो गए।
Arriving at Ichigaya Y14. इचिगाया स्टेशन पे उतर गया हम और इधर से अब हमें शिनजुकू लाइन लेनी है। ये जो हरे वाली है ये अपने को सीधा शिनजुकू स्टेशन पे ही ले जाएगी। अपनी ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म 1 पे शिनजुकू के लिए। यार सभी लोग A to Z, हर एक इंसान अकेला है, मास्क लगा रखा है, फ़ोन पे लगा हुआ है। किसी भी इंसान को देख लो, हर इंसान फ़ोन पे लगा हुआ है भाई। कोई भी इंसान, हर इंसान के हाथ में फ़ोन है। हर एक इंसान, मतलब कोई इंसान आप दिखा दो मुझे जिसके हाथ में फ़ोन ना हो, जो फ़ोन ना चला रहा हो। यार क्या लग रही है, एकदम रोबोटिक सी दुनिया लग रही है ये भाई भी। अरे यार A to Z हद होगी भाई। हर एक इंसान के हाथ में एक, ये कमाल हो गया भाई। एक लड़की के में नहीं था, इनके भी उल्टे हाथ को सामने से लड़की आ रही है, उसके हाथ में भी। ओ भाई साहब यार इतना ज़्यादा मैं नहीं देखा कभी किसी भी। इन लेडी ने शायद अभी अंदर कर लिया, पर कमाल है। मैं भी खैर फ़ोन ही चला रहा हूँ, दूसरों को बोल रहा हूँ मेरे हाथ में भी तो फ़ोन है। मतलब यार ऐसा नहीं है कि सिर्फ कम उम्र के जो यूथ है वही फ़ोन चला रही है, बड़ी उम्र के इंसान भी, हर एक इंसान फ़ोन पे लगा भाई पूरी आगे तक यार देख पा रहा हूँ मैं। और साइलेंस देखो कितना ज़्यादा है, एकदम ट्रेन स्टेशन पे हूँ मैं और मेरे को ही डर लग रहा है कुछ भी बोलते हुए, क्योंकि इतनी शांति है। माइक भी नहीं लगा रखा मैंने अभी, एकदम शांति भाई, कुछ सुना ही नहीं दे रहा। भाई इतनी ज़्यादा शांति थी कि मुझे खुद ही शर्म आ गई वीडियो बनाने में। मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया आगे, इसी में जाना है अपने को ट्रेन में। वैसे दोस्तों जापान देश में ना कुछ ऐसे रूल्स या कस्टम्स है जो हम सभी के लिए चौंका देने वाले हैं। और उनमें से एक ये भी है कि ट्रेन में जब आप हो तो आप फ़ोन पे बात नहीं करोगे। जी हाँ, बिल्कुल चुप रहोगे, शोर नहीं मचाओगे, ना बात करोगे। ये कोई ऑफिशियल रूल नहीं है, पर यहाँ का कस्टम है एक, और बहुत ही रूड मानते हैं कि अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, स्पेशली अगर आप थोड़ा भी तेज़ बोल रहे हो तो मुझे खुद वीडियो बनाते हुए इतना डर लगने लग रहा है कि मेरे पास वाले लोग ऑफेंड ना हो जाए। इनफैक्ट जब मैं बैठा था तो मैंने अपने साथ वाले इंसान को 2 बार धन्यवाद करा, और यहाँ पे करते हैं सभी लोग, क्योंकि मैं ऑब्जर्व करता हूँ जैसे कोई भी बैठता है तो साथ वालों को ग्रीट करेगा, फिर बैठेगा, धन्यवाद बोलेगा। पर एनीवे अभी मैं यहाँ पे मेट्रो के डब्बे में बैठ के नज़र दौड़ा रहा था चारों तरफ कि सभी लोग क्या करने लग रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, फ़ोन स्क्रॉल सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन फ़ोन पे बात कोई नहीं कर रहा। लो भाई अपना स्टेशन भी आ गया, शिनजुकू, पूरी दुनिया का बिजीएस्ट ट्रेन स्टेशन। यहाँ से तो देखने में भी नॉर्मली लग रहा है सब, बाहर चल के देखेंगे क्या होता है। ध्यान रखिएगा कि स्टेशन में ऐसी पता नहीं कितनी लाइन है। ये तो एक लाइन है स्टेशन की, यूँ मत सोचना यार ये तो कुछ खास ही नहीं है। मैंने बताया 200 से ज़्यादा तो एग्जिट्स है, और पता नहीं कितनी लाइन इस स्टेशन से ऑपरेट करती है। चलिए बाहर निकलते हैं। मेरे ख्याल से 30-40 तो ट्रैक्स होंगे इधर, जिसमें से एक ट्रैक पे अपनी ट्रेन आके रुकी थी। या तो ये स्टेशन बहुत ही बड़ा है, जो यहाँ पे भीड़ देखने को मिल नहीं रही। दिन के 30-40 लाख लोग अगर आते हैं तो एक टाइम पे अभी अपने को यहाँ पे 5-7 हज़ार लोग तो दिखने चाहिए थे। अभी यहाँ पे अपने को शायद थोड़े लोग दिखे, क्योंकि लोग लाइंस चेंज कर रहे होंगे। कोई किसी और लाइन से आया होगा और उन्हें किसी और डायरेक्शन में जाना होगा। भाई कभी कभी तो ना बिल्कुल ऐसा लगता है रोबोट्स है लोग, खास करके शाम के समय जब इतनी जल्दबाजी में ऐसे चल रहे होते हैं, ना आगे देखते ना पीछे ना साइड में। और इतनी तेज़ डायरेक्शन चेंज करते हैं भाई, इतनी तेज़ मुझे लगता है टक्कर मारेंगे।
पर इतनी देर में डायरेक्शन ही चेंज कर देते हैं। चलो भाई बाहर निकलते हैं यहाँ से। ये क्या सामने मॉल है मेरे ख्याल। चल सूखे में पैसे ख़त्म हुए क्या? शायद अब हो गए होंगे। हाँ अब समझ में आया भाई क्यों है ये दुनिया का सबसे बिजी स्टेशन। देखना भाई उधर सामने से कितने लोग आने लग रहे हैं जो कम्यूट कर रहे हैं स्टेशन के थ्रू, और हो सकता है किसी और लाइन से आए हो, इधर अब लाइन चेंज कर रहे हो। ठीक है, ये तो भाई एक लाइन है, 10 एग्जिट्स भी नहीं है इस तरफ टोटल, और ऐसी इस स्टेशन पे 200 एग्जिट्स है। अब अंदाज़ा लग रहा है थोड़ा, मुझे भी शुरू में लगा यार इतने तो नहीं लग रहे। और ऐसे ही दूसरा कोना भी देखते हैं स्टेशन का। ये देखो इधर कौन सी एग्जिट्स है, ये भी मॉल ही है कोई। और भीड़ देखो भाई आप, इतनी भीड़ इधर से गुजरने लग रही है। एक तो लाइन जिससे अपन आए थे वो थी, एक ये कौन सी है ग्योवन लाइन, साउथ कॉनकोर्स। क्या चल रही है भाई, कैसी जगह है? चलो ऊपर चलते हैं। यार ये स्टेशन है या शॉपिंग मॉल है, ये क्या चीज़ है? ऐसा लग रहा है कि एक सिटी है अलग से अंडरग्राउंड, मतलब मार्केट है, कपड़ों की दुकानें हैं। अब यूँ भी नहीं कह सकते कि भी मॉल ही है, क्योंकि भाई मॉल है तो इसके साथ में एकदम ट्रेन कैसे जा रही है? या तो फिर सीधा मॉल होता, मॉल में ही एग्जिट होती थी ट्रेन स्टेशन की। अब ये स्टेशन ही ऐसा है, कुछ यूँ फील होता है कि कोई शहर सा बसा हुआ है। ऊपर क्या है, अब ऊपर एयरपोर्ट की बस है, इधर से एक कोई एक्सप्रेस बस है, 3 लाइन्स इधर से जाने लग रही है, एग्जिट्स नहीं है लेकिन इधर। तो दोस्तों अपन जिस प्लेटफॉर्म पे उतरे थे ना, उस प्लेटफॉर्म के पास में यही एग्जिट्स है। बाकी जो एग्जिट्स है वो मेरे ख्याल से दूसरे प्लेटफॉर्म से उतरेंगे तो उधर से आती होगी। मतलब यार प्लेटफॉर्म्स ही स्टेशन पे 50 से ज़्यादा है शायद, तो मैं आपको बता ही चुका कि भी एग्जिट्स भी 200 से ज़्यादा है। और मतलब एक एग्जिट से दूसरी एग्जिट इतनी दूर हो सकती है कि मान लो मैं गलत एग्जिट पे बाहर निकल गया ना, तो मुझे सही एग्जिट पे जाने के लिए 15 से 20 मिनट तक भी चलना पड़ सकता है, वॉक करना पड़ सकता है। मतलब यूँ मान लो कि आप अगर गलती से गलत एग्जिट पे उतर गए तो आपको टैक्सी लेके सही जगह पे जाना पड़ सकता है। और टैक्सी की कीमत आप लोग जापान में जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं बता दूँ, बहुत ही ज़्यादा महंगी है। तो ऐसी गलती तो ना ही करना भाई यहाँ पे कि गलत एग्जिट ले लो। बहुत कन्फ्यूजिंग स्टेशन है यार, बहुत बड़ा है। और ये स्टेशन बना कब था? मेरे ख्याल से 1885 में बना था शायद। और उस टाइम कौन थे जापान के राजा, कौन थे एम्परर, याद करो, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, एम्परर मेजी, जिनकी श्राइन पे अपन गए थे। और मेजी रिस्टोरेशन जो ये एरा था वो वही एरा था जब एम्परर मेजी ने जापान को बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज़ किया था, मॉडर्नाइज़ किया था। मतलब बेसिकली यूरोप और अमेरिका से काफ़ी चीज़ें कॉपी करी थी। इनका एजुकेशन सिस्टम काफ़ी रिफ़ाइन करा था, वेस्टर्नाइज़ करा था, रेलवेज़, इंडस्ट्रीज़। उसी दौरान ये शिंजुकू जो आज के दिन दुनिया का सबसे बिजीएस्ट ट्रेन स्टेशन है, जहाँ पे रोज़ 30 से 40 लाख लोग आते हैं, यूज़ करते हैं, ये एरिया पहले कुछ नहीं था, खेत होते थे, गांव था ये। और इधर एक छोटा सा बस स्टॉप बनाया गया था मेजी रिस्टोरेशन के दौरान। और आज के दिन देखो दुनिया का बिजीएस्ट ट्रेन स्टेशन। और अभी तो वैसे भी रात के 7:30 बज चुके हैं, कोई पीक आवर्स अब है नहीं, लेकिन आप लोग ही एक एस्टिमेट सा लगाने की कोशिश करो कि जब से या वीडियो देख रहे हो स्टेशन की, कितने लोग मतलब आप देख चुके हो कि कैमरा में क्रॉस कर गए हो, और कितने लोगों को मैं क्रॉस कर चुका हूँ इस वीडियो में। मतलब पता नहीं यार, हज़ारों की तादाद में होंगे ईजिली। और जबकि स्टेशन पे अपने को कितनी देर हुई है? 10 मिनट हुई होंगी। कमाल ही है भाई, कमाल ही है। अब भाई मेरे पास तो सही एग्ज़िट ढूंढने का टाइम है नहीं। एग्ज़िट मेरी B15 थी शायद, मुझे नहीं मिल रही वो। अब ये जोन से भी एग्ज़िट है, मैं तो इधर से ही बाहर निकल रहा हूँ। और अंदर चलने की बजाय मैं तो बाहर ही चलना प्रेफर करूँगा। कोई नहीं, लग जाएगा आधा घंटा, बस यहाँ से निकलवा दो मुझे। भूल भुलैया है भाई ये तो सही में। मुझे लग रहा था जोन से भी एग्ज़िट है, इधर से निकल जाता हूँ, बाहरी सड़क दिख जाएगी। पर इधर भी इतना चलना पड़ रहा है यार, पता नहीं कितनी दूर दूर बना रखे हैं। और मतलब अभी पीक आवर्स नहीं है तो भी मतलब कितने लोग आने लग रहे हैं स्टेशन में। जो JR लाइन है वो तो देख ही नहीं पाए अपन लोग। मतलब उसके आगे मैंने सुना है अपनी मुंबई लोकल, दिल्ली मेट्रो, दुनिया की सारी मेट्रो ट्रेन फेल है। इतने लोग हज़ारों की तादाद में ऐसे घुसते हैं, लाखों निकलते हैं। सबसे ज़्यादा बिजी रहती है वो लाइन मेरे ख्याल से। पता नहीं वो कौन सी साइड थी यार, इतने तो प्लेटफॉर्म है।
बस मेरे यूँ नहीं समझ में आ रहा है यार कि मैं बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा। इतनी देर हो गई मुझे चलते हुए स्टेशन में। कितनी देर पहले उतरा था मैं, 15 मिनट हो गई होगी मुझे ट्रेन से उतरे हुए। मैं बाहर नहीं निकल पाया अभी तक। फाइनली भाई इतनी मशक्क़त के बाद निकल गए बाहर। चलो, पर ये किस कोने में ला के छोड़ दिया यार। इधर तो आना ही था, ये तो शांति में ले आया कहीं पे। ये वाला पार्ट तो बिल्कुल ही खाली है, कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो एकदम शांत। जब मैं मेट्रो से उतरा था ना, तो मेरे को आप लोगों को जिस जगह लेके जाना था मैंने उसकी लोकेशन डाली, वो दिखा रहा था 6 मिनट की वॉक। अब इस गेट से क्योंकि अपन निकल के गलत एग्जिट लिया है, तो यहाँ से वो 16 मिनट की वॉक है। मतलब 10 मिनट तो सीधा ही बढ़ गया। अभी हम जिस एग्ज़िट से निकले थे शिंजुकू स्टेशन की, उससे दूसरी एग्ज़िट्स की तरफ आ रहे हैं, जो मेन चौराहा सा है जिधर काफ़ी लाइंस है शिंजुकू स्टेशन की, वो उधर सीख है जो मैंने गूगल मैप्स पे देखा। तो इधर थोड़ी ज़्यादा भीड़ है, बाहर सड़क पे भी कुछ और गेट्स हैं यहाँ पे शिंजुकू स्टेशन के। सामने देखोगे रोड की दूसरी तरफ, तो उधर काफ़ी लाइंस है, उधर से भी लोग आने लग रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं ट्रेन स्टेशन से। अब अपन चले किधर? वैसे जाना तो अपने को उधर ही है जिधर मैं आप लोगों को लेके जा रहा था, पर थोड़ा सा इधर से घूमते हुए चलते हैं। चलो थोड़ा ये एरिया देखते हैं शिंजुकू का। हालांकि बड़ा एरिया है शिंजुकू में, बहुत कुछ है देखने को, घूमने को। एक छोटा सा ही पार्ट ये है उसका, पर इधर से घूमते हुए चलते हैं। ओबियसली खूब सारे रेस्टोरेंट्स, कन्वीनियंस स्टोर्स, टैक्स फ्री दुकानें। टूरिस्ट के लिए टैक्स फ्री है यहाँ पे, कुछ भी आप खरीदोगे पासपोर्ट साथ रखो। पासपोर्ट के ऊपर जो स्टिकर होता है आपकी वीज़ा के साथ, उस बेसिस पे आपको टैक्स फ्री देते हैं चीज़ें। गूगल मैप्स पे इस स्ट्रीट का नाम दिखा रहा है कोकुसाई डोरी। खूब सारे रेस्टोरेंट्स, फिर से बिजी भी लग रही है ये स्ट्रीट थोड़ी। भाई साहब भीड़ देखो, रेड लाइट पे कितने लोग क्रॉस कर रहे हैं। अभी ये पूरा स्टेशन ही चलने लग रहा है, पीछे तक भी, राइट में, नीचे लेफ़्ट भी। इतनी देर होगी चलते हुए। ये सारी स्टेशन की अलग अलग एंट्रेंसेस, एग्जिट्स हैं। मुझे लग रहा है पूरा जापान ही शाम को शिंजुकू पे मिलता है। मीटिंग पॉइंट है पूरे देश का। शाम को सारे यहीं इकट्ठे हो रहे हैं, अलग अलग कोनों से आगे। जापान ही नहीं, बाहर वाले भी मेरे जैसे, और ये जो गए गोरे। ओहो, ये फिर शिंजुकू स्टेशन आ गया। ये कोई और एंट्रेंस होगी, कोई और लाइन होगी इसकी, देखना है यहाँ पे कोई और। अच्छा, JR लाइन इधर से जा रही है, देखो जिसकी मैं बात कर रहा था। अभी तक हम स्टेशन से ही दूर नहीं पहुँचे यार। कितनी देर होगी? पिछले 1 घंटे से मैं या तो स्टेशन के अंदर हूँ या स्टेशन के बाहर हूँ।
लो भाई, ये स्टेशन तो पीछा छोड़ने नहीं लग रहा मेरा, और दिमाग ख़राब कर दिया अब तो, सही बता रहा हूँ। ये देख लो, इधर भी रुकते ही एकदम से सबके ऐसे लगते हैं खड़े ब्रेक, हैंड ब्रेक खींचते सारे, इतनी स्पीड में चलते हुए आ रहे होते, और मैं रुक दूँ तो आगे एकदम से। ये देखो, ये भी स्टेशन की एंट्री है कोई। भाई स्टेशन ने और इस भीड़ ने तो मेरा दिमाग ख़राब करना शुरू कर दिया भाई। पहली एक तो अच्छा खाना नहीं मिला, खाने के बिना मैं वैसे ही हैंगरी हो जाता हूँ, आप लोग जानते ही हो। ऊपर से वही ये स्टेशन और ये भीड़। अब अगर आपको टोक्यो में रुकना हो ना, तो कई नेबरहुड्स है, कई डिस्ट्रिक्ट्स है या स्पेशल वार्ड्स जिन्हें कहते हैं टोक्यो में, जिधर आप रुक सकते हो करने को, जिधर काफ़ी कुछ है जो ज़्यादा टूरिस्टी है। ज़्यादातर लोग या तो रुकते हैं शिंजुकू में या शिबुया के आसपास या असासुका में। तो पहले तो इनका डिफरेंस बताता हूँ। मतलब शिंजुकू और शिबुया आप लोग ये समझ लो थोड़े ज़्यादा मॉडर्न है। ये जो ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स दिख रही है, इतनी लाइटें दिख रही है, ये आपको बाकी पार्ट्स में भी देखने को मिलेंगे, पर असाकुसा में नहीं दिखेंगे। असाकुसा बेसिकली ओल्ड टोक्यो है। असासुका जो मुझे फील हुआ इतने दिनों में जापान में, टोक्यो में, कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल ज़्यादा है, थोड़ा कम मॉडर्न है। ऑब्वियसली मेरे लायक मेरे को थोड़ा सा असासुका ज़्यादा अच्छा लगा। ये एरियाज तो ऐसे है भाई, मेरे को यहाँ पे आए बाद थोड़ी देर बाद भड़क होने लग जाती है। मतलब वही जगह जगह कंक्रीट, लाइटें, आर्टिफिशियल सा लगता है थोड़ा। पर हाँ, ये एरियाज़ काफ़ी अच्छे हैं बेस्ट बार्स के लिए, नाइट लाइफ के लिए, कैफ़ेज़ के लिए, पब्स के लिए, ऐसी शॉपिंग स्ट्रीट्स के लिए, या फिर महंगी शॉपिंग के लिए, उन सभी चीज़ों के लिए ये एरियाज़ बढ़िया है। और ये स्काई स्क्रैपर्स और ये भीड़ अगर आपको देखनी हो तो उस मायने में ये एरिया ज़्यादा अच्छे हैं। पर मैंने अभी तक जितने पार्ट्स देखे हैं या असासुका देखा है, टोक्यो के बाकी पार्ट्स देखे हैं, मुझे असासुका एरिया ज़्यादा सही लगा। थोड़ा शांत है, रात को इतना शोर नहीं रहता, इतनी भीड़ नहीं दिखती। एक और चीज़, शिबुया और शिंजुकू के आसपास आपको अगर कहीं गंदगी देखने को मिल सकती है टोक्यो में, तो वो इन एरियाज़ के आसपास देखने को मिलेगी। अब हालांकि मुझे सिटीज़ पसंद है, बड़ी सिटीज़ दुनिया की बहुत पसंद है, ऐसा नहीं है, पर सिटी के ये वाले जो पार्ट होते हैं ना, ये मुझे जनरली पसंद नहीं होते। या तो उस बड़ी सिटी के थोड़े से आउटस्कर्ट में रहो, या उस बड़ी सिटी के थोड़े शांत एरिया में रहो। अब जो मैं आपको दिखाने आया था दोस्तों, वो मैं कॉन्ट्रास्ट ही दिखाने आया हूँ। मतलब ये आपने शिंजुकू स्टेशन देखा, दुनिया का बिजी स्टेशन। अब इस स्टेशन की हसल और बसल से जैसे ही आप बाहर निकलते हो, आपको ये स्ट्रीट दिखती है, जो कि है ओमोइडे योकोचो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और चल के स्ट्रीट को देखते हो, और इसमें ऐसा क्या खास है वो भी अपन चल के जानते हैं। यहाँ पे लोग आए हुए खूब सारे फ़ोटोज़ खींचने के लिए। हाँ, ये देखो स्ट्रीट की एंट्रेंस पे ही नाम लिख रखा है स्ट्रीट का, और एंट्रेंस की लोग फ़ोटो ले रहे हैं। ओमोइडे योकोचो। मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, पर एनीवे वो हमारा मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव है इस गली में अंदर जाना। बाहर ही इन्होंने कुछ फूल लगा रखे हैं चेरी ब्लॉसम के, पता नहीं आर्टिफिशियल है असली। मतलब कितनी भीड़ी सी गली है। बाहर आप देखो कितना भीड़ भड़ाका, चौड़ी सड़कें, शिंजुकू स्टेशन, इतने टूरिस्ट, और ये भीड़ी सी गली जिसमें अपन अंदर घुसेंगे। जो भी आपने रेट्रो टोक्यो वाइब्स जो देखी होगी मूवीज़ के थ्रू, या फिर ओल्ड टोक्यो के बारे में जो आपने देखा होगा, वो ज़्यादातर आपको इस सड़क को अगर आप देखोगे तो याद दिलाएगा पुराने टोक्यो की। कारण क्या है कि ये जो स्ट्रीट है, ये एक्चुअली में इधर ये ब्लैक मार्केट थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद टोक्यो का हाल ख़राब हो गया था, जापान का हाल ख़राब हो गया था, इसलिए आप लोग जानती हो। और लोग यहाँ पे स्टॉल्स लगाते थे खाने की, दारू की, बियर की, अल्कोहल की, और ब्लैक में बेचा करते थे। तो तब से ये स्ट्रीट मशहूर है। ये देखो, इस सड़क को नॉस्टैल्जिक लेन भी बोला जाता है, या फिर मेमोरी लेन, क्योंकि पुराने टोक्यो की याद दिलाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जब यहाँ पे रात के समय लेट नाइट मील्स बेचे जाया करते थे, खिलाए जाया करते थे। मतलब किसी भी रेस्टोरेंट में आपको ज़्यादा सीटिंग नहीं मिलेगी देखने को। ये देखो इतने छोटे छोटे मिलेंगे, 10 जनों की, 15 जनों की मैक्सिमम सीटिंग। और ज़्यादातर रेस्टोरेंट में तो 5 जनों की, 6 जनों की, 7 जनों की, बस इस तरह के। ये देखो छोटे छोटे, इधर ही बेचारे खाना बना रहे, इधर ही लोग बैठे हैं, इधर ही सारी चीज़ है। बड़ी आइकॉनिक सी स्ट्रीट है यार। ये बात थोड़ा सा अपने पुरानी दिल्ली की याद दिला रहा है। इंडिया में भी अगर आप देखोगे ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। अब इधर चूहे कितने हैं तो मेरे को नहीं पता, पर देखने में काफ़ी एस्थेटिक सी लग रही है, सुंदर लग रही है एक गली।
दोनों तरफ मेरे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स है, बार्स है, और मतलब इतनी कम जगह है कि अगर मैं रुक जा रहा हूँ तो सड़क पे भीड़ लग जा रही है, ट्रैफिक हो जा रहा है। वार्मर अपस्टेयर्स, अच्छा ऊपर इन्होंने बैठने का और बना रखा है, नीचे तो जगह है नहीं क्योंकि। बहुत छोटी है और ये गली कोई इतनी लंबी नहीं है, आप लोग देख सकते हो इसकी लंबाई, कोई ऐसा नहीं है किलोमीटर लंबी गली है। जैसे जैसे चलेंगे देखेंगे, देखो इधर तो खूब भीड़ लगी है भाई, इस वाले में तो अंदर भी बाहर भी लोग खड़े, पता नहीं ऐसा क्या दे रहे हैं। इधर भी अंदर खूब भीड़ है, मतलब सबसे बढ़िया बात है यहीं पे बर्तन धुल रहे हैं, यहीं पे खाना बन रहा है, यहीं पे लोग बैठ के खा रहे हैं। टॉयलेट, नो स्मोकिंग। बढ़िया जगह लगी भाई मुझे, सच बताओ ना, मस्त सड़क है। ये क्या बना रही, इधर जाके बना रहे हैं क्या? ये वैसे इनमें से एक का मेन्यू है, ये देख लो आप ताकि आइडिया हो जाए आपको। 800 के 3 पीस स्क्वेयर्स है, येन, मतलब महंगा नहीं है भाई, बाकी टोक्यो से सस्ती है यहाँ पे ना, ये दुकानें सस्ता लग रहा है मेरे को तो ये। भाई मैं आ ही गया यहाँ पे, कुछ खाने भी वापस गली में ही, और इधर बैठने के भी 300 येन लगेंगे अलग से, और खाने के साथ ड्रिंक ऑर्डर करना ज़रूरी है। तो मैंने बोला भाई पानी दे दो। थैंक यू। Sorry, menu inside please. ओह इनसाइड, थैंक यू। बढ़ जाना भीतर, कच्चा सा लग रहा है यार थोड़ा मेरे को तो। Okay, okay. कोई खास नहीं है, कच्चा सा ही लगा। इनको खाने का पता ही नहीं यार कुछ। ये देखो दोस्तों, आगे बस वो ख़त्म भी होगी वहाँ पे गली, इतनी सी है, और लोकल्स इसे वैसे पिस एले के नाम से बोलते हैं। यानी कि शौचगाड़ या मूतगाड़, मतलब शौच की गली, क्योंकि यहाँ से बदबू आती थी। अभी तो मेरे को फील नहीं हुई बिल्कुल भी यार बदबू, सच बताऊँ तो। खाने की आ रही थी, बदबू तो नहीं कहूँगा उसे। ये इसकी एक और एंट्रेंस है, एग्जिट, कुछ भी कह लो। और सामने एक देख लो आप, इतनी भीड़ वाली क्रॉसिंग, मतलब सारी क्रॉसिंग यहाँ पे इतनी बिजी होती है यार टोक्यो में ना। हर क्रॉसिंग यूँ लगती है शिबुया क्रॉसिंग है, पर फिर भी ऑर्गेनाइज्ड होती है यार। कोई भी टकरे वगैरह होती नहीं दिख रही होती, लोग अपना कर लेते हैं आराम से मैनेज, ना धक्का मुक्की। जैसे ही मेरा खाना ख़त्म हुआ उसमें बार में तुरंत एकदम से मेरे को बिल पकड़ा दिया उन्होंने, और जैसे ही मैंने बिल पे करा, मैंने सोचा 2-4 मिनट तो देंगे पर्स वगैरह फ़ोन संभालने के लिए। बिल पे करती, सॉरी सर और लोग आएंगे। मतलब भाई कमाल की भीड़ रहती है उस गली में भी। एनीवे भाई, इस भीड़ से फ़िलहाल के लिए मैं दाप लिया हूँ, बैठ के ट्रेन में वापस अपने हॉस्टल जाऊँगा और सोमवार रात बिताऊँगा। आज की वीडियो अपन इतना ही रखते हैं। अभी हालांकि मेरे को आपको वो दिखाना था, इनका नाइट लाइफ वाला एरिया काबुकीचो, और वो एरिया ना मतलब यूँ माना जाता है कि भी 24 घंटे ही लाइव रहता है टोक्यो में। 24 घंटे वहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स, बार्स, खाने पीने की चीज़ें, गेम्स, एंटरटेनमेंट, हर चीज़ होते हुए ही मिलेगी। पर ना उस एरिया की एनर्जी बच नहीं रही है आज ना मेरे पास।
तो उस पार्ट को अपन एक नई वीडियो में ही एक्सप्लोर करेंगे। आज के दिन को अपन इतना ही रखते हैं। यहाँ से मैं दोबारा घुसता हूँ शिंजुकू ट्रेन स्टेशन में और पकड़ता हूँ ट्रेन अपने हॉस्टल के लिए, असासुका एरिया के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।